Good morning, students. Now, open the page number 49. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अभी जमींदारों को पता लगा कुछ समय पहले कि जर्मनी ने नकली नील बना रखा है. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% अरेंजमेंट. अब जमींदार बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा ऐसा करो जो 15% है उस एग्रीमेंट से हम फ्री कर देंगे आपको, लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा, जबकि जमींदारों को उल्टा मुआवजा देना था. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरिक्सम टू द पीजेंट्स. अब ये शेयर क्रॉपिंग जो था बड़े परेशानी का कारण था किसानों के लिए, तो वो बहुत खुश हो गए और पैसा देना शुरू कर दिया जमींदारों को. एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत सारे किसानों ने बड़े आराम से सिग्नेचर कर दी. Those who resisted engaged liars, the landlord hired thugs. जिन्होंने मना किया उनके लिए क्या करा कि कोर्ट से समन भेजे इन लोगों ने, ठग अपनाए, डराया, धमकाया. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant. धीरे धीरे ये खबर किसानों के पास भी आ गई कि जर्मनी ने नकली नील बना लिया है, जिसकी वजह से ये जमींदार ये चाहते हैं कि आप लोग अब नील की फसल पैदा ना करें. अब जमींदारों को पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को मना करने के लिए कि भैया नील की फसल मत करो, तो ये आपको भ्रम में डालकर उल्टा आपसे पैसा ले रहे हैं. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब जिन लोगों ने साइन कर दिए थे उन्हें लगा यार हमें तो ठग लिया इन्होंने, तो उन्होंने कहा भैया हमारा पैसा वापस करो, आपने धोखे से हमसे पैसा ले लिया. At this point, गांधी arrived in चंपारण, और ठीक उसी वक्त शुक्ला जो था वो गांधी को चंपारण में ले आया. He began by trying to get the facts. गांधी ने सच्चाइयों को इकट्ठा करना शुरू किया. First, he visited the secretary of the British Landlord Association. सबसे पहले वो ब्रिटिशर्स की जो एसोसिएशन थी वहाँ पर गए सेक्रेटरी के पास. The secretary told him that they could give no information to an outsider. सेक्रेटरी ने कहा हम किसी एक बाहरी आदमी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते. गांधी answered that he was no outsider. गांधी ने कहा मैं यहाँ आउटसाइडर कहाँ हूँ, गया मैं तो इंडियन हूँ, आउटसाइडर तो इंग्लिश मैन है. Next, Gandhi called on British official commissioner of Tirhut division in which the Champaran district lay. अगले ही बार वहाँ का जो ब्रिटिश कमिश्नर था उसने तिरहुत डिवीजन का उसने गांधी को बुलाया. The commissioner Gandhi reports proceed to bully me and advise me forthwith to leave Tirhut. गांधी ने बताया इस कमिश्नर ने मुझे धमकाया है कि तुरंत इस एरिया को छोड़ दो वरना तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, और तिरहुत डिवीजन को तुरंत छोड़ो. गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी ने वो जगह नहीं छोड़ी. इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण. इसकी बजाय वो मोतीहारी चले गए जो चंपारण की स्टेट है. सेवरल लायर्स अकम्पनाइड हिम. बहुत सारे वकील उनके साथ गए. एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी. अब जब रेलवे स्टेशन पर गांधी उतरे तो बहुत सारे लोग वहां पर थे उनका वेलकम करने के लिए. He went to a house and using the headquarters, एक घर में गए वो, वहां पर उन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया उसको. Continued his investigations, और वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करना शुरू कर दी वहां पर. A report came in that a peasant had been maltreated in nearby village. तभी उन्हें पता लगा कि पास के गांव में एक किसान को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से परेशान किया गया है, मारा पीटा गया है. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी तुरंत वहां जाने का डिसाइड किया गांधी ने. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. अगली सुबह वो हाथी की पीठ पर बैठे और वो उस गांव की तरफ चल रहे. He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to town. वो थोड़ी दूर पहुंचे थे तभी पुलिस कमिश्नर का जो मैसेंजर था उसने कहा कि आप वापस लौट जाओ अपने घर के लिए. गांधी कंप्लाइड. गांधी ने उसका कहना माना और वो वापस घर चले गए. The messenger drove Gandhi home
where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. जब गांधी घर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन का नोटिस जारी कर दिया चंपारण मूवमेंट के लिए, चंपारण आंदोलन के लिए। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी ने एक रिसीप्ट ली, उस पर सिग्नेचर किया और उन्होंने कहा हम जो अंग्रेजों के ऑर्डर्स हैं वो किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है, और मैं ही नहीं, इस आंदोलन का हर जो बंदा जुड़ेगा वो अंग्रेजों की कोई भी बात को नहीं मानेगा। इन कॉन्सिक्वेंस इसके नतीजे ये हुए, गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अगले दिन कोर्ट से ऑर्डर आ गया गांधी के लिए कि आप कोर्ट में हाजिर होइएगा क्योंकि आप इंग्लिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। गांधी ने बिहार के से राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया और कहा अपने जो अच्छे से अच्छे वकील हैं उनके साथ आ जाइएगा। He sent instructions to the ashram, उन्होंने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेजे। He wired a full report to the viceroy, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो इंडियन वायसराय होता था, जो इंडियन वायसराय हमारे इंडिया का इंग्लिश टाइम में सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, उसके लिए भी सारी रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीपल। सुबह सुबह मोतीहारी की जगह थी किसानों से भर गई, हेड ही हेड दिखाई देने लगे। They did not know Gandhi's record in South Africa, वो गांधी का रिकॉर्ड नहीं जानते थे साउथ अफ्रीका में। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन किसानों को सिर्फ इतना पता लगा कि महात्मा है जो हमारी मदद करने आया है और अंग्रेजों ने उसे घेर रखा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें इस महात्मा को बचाना चाहिए। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the being of the liberation for fear of the British. ये उनका सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन था कि लाखों लाखों लोग थे, हजारों हजारों लोग थे जो अंग्रेजी गवर्नमेंट से आज डर नहीं रहे थे, वो आजादी चाहते थे। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अंग्रेज सरकार घबरा गई और उन्होंने गांधी से कहा कि भैया मदद करिएगा, इनको रेगुलेट करिए, वरना ये कितने किसान हैं पता नहीं कब क्या से क्या करते हैं। He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. उन्होंने किसानों से कहा शांति बनाकर रखिएगा। गांधी ने अपना व्यवहार बहुत अच्छे से बनाए रखा, दोस्ताना बनाए रखा अंग्रेजों के लिए। He was giving them concrete proof that their might, heterodox and unquestioned, could be challenged by Indians. गांधी ने यहाँ पर बहुत सारे प्रूफ इंडियंस की तरफ से अंग्रेजों को दिए कि आज हम इंडियंस, हम फार्मर्स आपकी इंग्लिश गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपको न्याय देना पड़ेगा और जो गलत पॉलिसीज आपने अपना रखी हैं वो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। The government was baffled, गवर्नमेंट घबरा गई। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. अभियोजन पक्ष ने कहा जज से आप ये जो गांधी का मामला है इसको शांत करिए, खत्म करिएगा। Apparently the authorities wished to consult their superiors. जानबूझकर अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम अपने सीनियर से बात करें पहले, तभी तो इस सारी बात को सुलझाएं, पहले बात करें। तो वो उस जानबूझकर अंग्रेज उस चीज को बढ़ाना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी ने विरोध किया कि आप देर क्यों कर रहे हैं, आप न्याय दीजिए इन लोगों को। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा अपराधी और अपराध के खिलाफ। ही वाज इन्वॉल्व्ड, जिसमें वो जुड़ा हुआ था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को बताया इन ए कन्फ्लिक्ट ड्यूटी, उन्होंने गांधी ने कहा ये कर्तव्यों के लिए संघर्ष है, हम कोई गलत काम नहीं करने हैं, हम ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमारा ये हमारे कर्तव्यों के लिए संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है।
ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, एक तरफ हम बहुत बुरा एग्जाम्पल सिद्ध करना नहीं चाहते एज अ लॉ ब्रेकर कि हम कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ एक मानवता के तहत हम नेशनल सेवा दे रहे हैं। फॉर विच ही हैड कम, और इसी के लिए तो वो आया है। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उसने कहा मैं इस कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इन किसानों के लिए न्याय नहीं देंगे। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, ऐसी नहीं है कि हम आपकी इज्जत नहीं करते फॉर लॉफुल अथॉरिटी, अंग्रेजों की या फिर इस कानून की, बट इन ओबीडियंस, लेकिन कहना मानने के तहत टू हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्सियंसी, अब लेकिन ये हमारी अंतरात्मा की आवाज है जिसके तहत हम ये काम कर रहे हैं। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने कहा अगर जो पेनल्टी आप लगाना चाहते हैं उस पर आप चार्ज कर सकते हैं। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours बेसिस, जजेस ने कहा कि हम 2 घंटे बाद जजमेंट को देंगे। एंड आज गांधी टू फर्निश बेल, और गांधी को जमानत दे दी फॉर दोज 120 मिनट, मतलब 2 घंटे में हम आपको जमानत भी दे देंगे। गांधी रिफ्यूज, गांधी ने कहा मैं कोर्ट ही नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जमानत किस बात की। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, इस तरह से जज ने उनको कोई भी मुकदमा नहीं चलाया। बोले जब हम आप पर मुकदमा ही नहीं चला रहे हैं तो आपको जमानत देने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर अगर कोर्ट में रुकते हैं तो ये अनैतिक है, इसलिए आप पर जब कोई मुकदमा ही नहीं है तो आपका रुकना बेकार है, आप यहाँ से जा सकते हैं। When the court reconvened, अब जब कोर्ट दोबारा से लगा, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जज ने कहा मैं कई दिनों तक कोई भी जजमेंट दूंगा ही नहीं। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. हाँ, वो अलग बात है। उन्होंने कहा गांधी अब आजाद है, वो जहाँ चाहे वो जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब इतने सारे लोग जो मैंने आपको बताए, ये सब बिहार से आ गए गांधी जी के साथ जुड़ने के लिए, और ये सारे के सारे लॉयर्स थे। दे कन्फर्ड, उन्होंने डिस्कस किया गांधी के साथ व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, अगर उन्होंने मुझे जेल भेज दिया तो क्या करेंगे। गांधी ने पूछा व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने कहा दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प, अरे भैया हम तो आपको सलाह देने आए थे, आपकी मदद करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, बोले जब तुम जेल चले जाओगे तो यहाँ पर कोई होगा ही नहीं सलाह देने के लिए, तो हमारा काम बनता है भैया हम अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस, इस अन्याय के बारे में क्या होगा भाई, मैं जेल चला जाऊंगा तुम अपने घर चले जाओगे। टू द शेयर प्रॉपर गांधी डिमांडेड, गांधी ने डिमांड की। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, एक बार फिर से सारे वकीलों ने फिर से सलाह मशवरा की। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद ने सारी चीजें लिख ली थी जो उन्होंने बातें की। दे थॉट अमंग देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में बातचीत की और सोचा दैट गांधी वाज टोटली एस्टेंड, कि गांधी एक पूरी तरीके से अजनबी था, एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, लेकिन फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार था। फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, किसानों की खातिर। इफ दे, अगर वो लोग ऑन अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट, अरे भैया हम तो यहीं के रहने वाले हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, पास के शहर के, बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सेव्ड दीज पीजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन। ये किसान हमारे हैं, ये हमारे पास के लोग हैं, ये हमें फीस दे रहे हैं, एक अजनबी बाहर से आया है जिन लोगों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, हम लोग घर जाने के लिए तैयार हैं, तो ये तो बहुत ही शर्म वाला मामला है, हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। हमें घर नहीं जाना चाहिए, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, हमें गांधी का सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. वो अपने मन से, सारे वकील अपने मन से गांधी के पास गए, बोले अगर तुम जेल जाओगे तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे जेल जाएंगे। The battle of चंपारण is won, he exclaimed. गांधी बोला अब तो हम जीत गए,
ये चंपारण का आंदोलन हम जीत गए, जब तुम हमारे साथ हो तो हम जीत जाएंगे। He exclaimed that he took a piece of paper, तभी उसने एक कागज का टुकड़ा लिया and divided the group into pairs, और उसने सारे लोगों को ग्रुप्स में बांट दिया and put down the order in which each pair was to the court arrest, और वो सारे लोगों के सिग्नेचर कराए कि कितने लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे जेल में जाकर। Several days later, कई दिन बाद, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन लेटर मिला कि उस एरिया के, उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक लेटर भेजा है कि ये भैया ये मामला रफा दफा करो, ये आंदोलन खत्म करो इस एरिया से। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ, इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया था, खत्म हो गया, जीता जा चुका था, गांधी जीत चुके थे। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, भारत के इतिहास में पहली बार। गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, गांधी ने, वकीलों ने बहुत सारी इंक्वायरी इकट्ठी की इनटू द ग्रीवेंसेस, तकलीफों के बारे में, ऑफ द फार्मर्स, जो जमींदारों ने उनको तकलीफें दी थी। Dispositions why about 10,000 peasants were written down, शपथ पत्र, डिस्पोजिशंस का मतलब शपथ पत्र, 10,000 किसानों ने अपने शपथ पत्र दिए, प्रूफ्स दिए इन जमींदारों के खिलाफ, एंड नोट्स मेड ऑन देयर एविडेंसेस, और साक्ष्य भी दिए, साक्ष्यों के नोट्स दिए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्राउट विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, पूरा एरिया इन्वेस्टिगेटर्स से भर गया, लोग जमींदारों के खिलाफ इकट्ठे हो गए। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, जून के महीने में गांधी को बुलाया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बिफोर ही वेंट, इससे पहले वो उसके पास जाते, ही मेड लीडिंग एसोसिएशन, वो मुख्य एसोसिएट से मिले, एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। स्टूडेंट्स, उस गवर्नर के पास जाने से पहले गांधी जो लीडिंग एसोसिएट्स लोग थे, जो मुख्य कर्ता धर्ता लोग थे, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये मुझे धोखे से बुला रहे हैं, मुझे किसी ऐसी जेल में डालना है जहां पर आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाए, हो सकता है इनके दिमाग में ये चल रहा हो इस गांधी को पकड़ के कहीं फेंक दो तो ये जो आंदोलन है अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं कहीं भी ये भेज दें मुझे, मैं आपको मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ, ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। अगर मैं चला गया तो मेरे बाद आप इंचार्ज होंगे, सपोज फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र प्रसाद से बोल दिया, अगर राजेंद्र प्रसाद को भी पकड़ कर ले जाते हैं ये इंग्लिश मैन, तो मजरुल हक को इंचार्ज बना देना, अगर मजरुल हक को भी पकड़ कर ले जाते हैं तो जेबी कृपलानी को इंचार्ज बना देना। इस तरह से उन्होंने पूरा एक प्लान बना लिया और बोले अब मैं इसके बाद जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।